सभापति महोदय, आपने राजस्थान भू जल संरक्षण प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक 2024 पर बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं इस विधेयक की परिभाषा की धारा 6 में जो इन्होंने अपने भू जल के बारे में जो परिभाषा दी है उसमें लिखा है कि भूमि की सतह के नीचे विद्यमान, इसमें साथ ही साथ आपने या तो जोड़ दिया जल धाराओं, नदियों के झरनों के आधारभूत प्रवाहों को। तो मैं कह रहा हूं कि कहीं न कहीं अधिकारी इस बात के, इस भू जल स्तर के साथ साथ कहीं हमारे झरनों को और जल धाराओं के, नदियों के बहते हुए पानी के में भी कहीं न कहीं अपना नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस पर आप गंभीरता से विचार करें, इनको देखें। साथ ही मैं इसके उद्देश्य के बारे में जो लिखा है उसमें लिखा है घरेलू जल, कृषि कनेक्शन, औद्योगिक और वाणिज्यिक। मैं निश्चित रूप से दो बात के लिए कहना चाहता हूं। आपका उद्देश्य जिस तरीके से है उसमें आप कृषि और घरेलू को इसके बाहर करने का प्रयास करो, क्योंकि एग्रीकल्चर को अगर आप इसमें शामिल कर देंगे तो किसान के साथ इससे बड़ा कोई अन्याय और जुल्म हो नहीं सकता। और इसमें आपने साथ ही साथ धारा आपके रूल 16(2) में लिखा टैरिफ अवधारित किया जाएगा। मैं कहता हूं घरेलू करने वाले व्यक्ति को और कृषि को आपकी दरें लागू नहीं की जाए, टैरिफ में शामिल नहीं किया जाए। इसके साथ आपका इस कानून में धारा 8 की उपधारा 2, आपके इस टोटल 15 सदस्य आप इस बिल में, इस प्राधिकरण में शामिल कर रहे हैं। 15 में धारा 2 में आपने लिखा है 1/3 सदस्य अगर कोरम पूरा हो जाएगा। 15 में से मात्र 5 सदस्यों में आप कोरम पूरा करना चाहते हो। और कोरम के बाद धारा 4 में लिखा है कि उनके बहुमत से इसको मान लिया जाएगा। तो बहुमत 5 में से 3 का बहुमत, 3 व्यक्तियों को ही आप इसको इस बोर्ड में शक्ति देना चाह रहे हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपके जो मुख्य अध्यक्ष लगेंगे उसके अलावा किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं रहेगी। वही 2 आदमियों को बुलाकर इस कोरम को पूरा करके, इसके बहुमत को साबित करके इसको पास करके जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। यार तीसरा में इसमें धारा 22 की उपधारा 2 में आपने दंडात्मक प्रावधान किया है। पहले दंड अपराध करने पर आपने 50,000 का जुर्माना और दूसरे दंड पर आपने 6 मास का कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने की आपने बात करी है। मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को, न्यायालयों पर बहुत बड़ा भार पहले से है मुकदमों का। इससे 6 माह के कारावास से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन आपका, जनता का और हम सब का इस न्यायालय की प्रक्रिया में घुसने से बेहतर है आप उसको सिर्फ 1 लाख जुर्माना रखें, 6 माह के कारावास के प्रावधान को इस प्रावधान में से हटाने का काम करें। ये बिल आज जो लेके आए हैं ये राजस्थान की जनता को, राजस्थान की जनता को एक बांधने का बिल। जिस तरीके से आप लोगों ने आज तक इस राजस्थान को जब भी किसी निगम में, प्राधिकरण में सौंपने का काम किया है, उस सार्वजनिक हित के मुद्दे को आपने बंटाधार करने का काम किया है। मैं जिस तरीके से उदाहरण बताता हूं, RSRDC, RTDC, RSC, ये चीज आपने बनाई वो सारी घाटे में चल रही हैं। ले दे करके आपने निगम बिजली विभाग को बनाया, वो भी घाटे में चल रहा है और संसाधन की व्यवस्था पूर्ण नहीं हो रही है। इसलिए ऐसे प्राधिकरण बनाकर सरकार अपने अधिकारों की, ये सदन अपनी ताकत को इन अधिकारियों को सौंपने का काम नहीं करे। इस बिल में आप जनप्रतिनिधियों को शामिल करो। हर 15 सदस्य में से कम 5 सदस्य जनप्रतिनिधि हों। आपने उन्हीं को प्रधान सचिव, एक कुर्सी पर बैठा है, दूसरे को आपने इसमें शामिल कर दिया। तो फिर इस बंडल को बनाकर आप क्या करना चाहते हो? वही अधिकारी है टोटल।